आज हमारे दरमियान कुछ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जो इटली से तशरीफ़ लाए हैं और वो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मीडिया के हवाले से उनका अपना उधर अखबार है। एक दफ़ा पहले भी तकरीबन दो अढ़ाई साल पहले तकरीबन 2018 में वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए जलालपुर जट्टा में सेंट थॉमस चर्च में। तब यहाँ पे क्रिसमस की इबादत हो रही थी और उनकी मुलाकात हुई। एक दफ़ा फिर वो इधर आए तो उनके साथ उनका एक इटालियन दोस्त भी है। मैं उनका कुछ तारुफ पेश करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान आज जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ हमारे दोस्त इटली से तशरीफ़ फरमा हैं। उनमें से जो मुनीब इशफाक साहब हैं उनका ताल्लुक़ हमारे शहर जलालपुर जट्टा से है। हमारे मोहल्ला साधु महल्ला से वो ताल्लुक़ रखते हैं और तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से वो इटली में मुकीम हैं। उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो भी उधर से हासिल की। अब वो रोज़गार के सिलसिला में इटली में मुकीम हैं और उनके साथ हमारे एक फॉरेनर दोस्त भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। उनका नाम है फ्रांचेस्को मैरिया बेनिते। वो वहाँ पे अपना एक अखबार चलाते हैं और मीडिया के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे वर्क करते हैं। आज वो दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और हम अपनी मशर की रवायात को मलहूज़े हाथ रखते हुए उनका वेलकम करेंगे। और चर्च में जो सबसे बरतर हैसियत होती है वो अल्लाह ताला की होती है, वो ऑलमाइटी गॉड की है, वो खुदावंद की है, क्योंकि सबसे बड़ा मेहमान वही है। ये हमारे दोस्त हमारे साथ शामिल हैं। हम चाहते हैं कि इनका इस्तकबाल किया जाए और सबसे पहले मैं दावत दूंगा पादरी आज़म साहब को कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और पहले मुकामी पादरी का वेलकम किया जाए इबादत में, फिर हम अपने अजीज़ दोस्तों का वेलकम करेंगे। पादरी आज़म साहब। मैं दावत दूंगा एल्डर सलामत को कि वो पादरी आज़म साहब को माला पहनाएं। एल्डर सलामत ग्रामर पादरी आज़म साहब को माला पहनाएं। अब मैं सामने बुलाना चाहूँगा फ्रांचेस्को मैरिया बेनिते जो हमारे फॉरेनर दोस्त हैं, वो सामने आए और उनको वेलकम किया जाए। आप सबकी भरपूर तालियों। वो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम को उधर दिखाएंगे और हमारी कौमी यकजहती को दूसरे ममालिक में उजागर करेंगे। उनको माला पहनाने के लिए एल्डर जुवेद खोखर साहब तशरीफ लाएंगे। सेक्रेटरी चर्च एल्डर जुवेद खोखर। अब मैं अपने भाई मुनीब इशफाक को सामने बुलाना चाहूँगा कि उनको भी चर्च की तरफ से वेलकम किया जाए। एल्डर जुवेद लाल उनको माला पहनाएं। मुनीब इशफाक को मौजूद हैं।
एल्डर अमानत साहब मुनीब साहब को माला पहनाएंगे। एल्डर अमानत। अब मैं चंद लम्हात के लिए अपने भाई फ्रांचेस्को को बुलाऊंगा और मुनीब साहब उनका तर्जुमा करेंगे, क्योंकि वो अपनी इटालियन ज़ुबान में बोलते हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश या उर्दू नहीं जानते, इसलिए भाई मुनीब उनके लिए ट्रांसलेशन करेंगे। Noi siamo fratelli perché io sono cristiano, quindi auguro alla comunità cristiana di Giappone tutta la felicità del mondo possibile, semplicemente. वो ये कह रहा है कि मैं ईसाई हूँ और ये मुसलमान है, मगर हम चूंकि आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे भाई होते हैं, तो आप सब कम्युनिटी को जो यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको मेरी तरफ से जश्न कीजिए, जो आज़ादी है ये मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम। और सबने जिस चाहत, जिस मोहब्बत का इजहार किया है यहाँ पे हमको बुला के, यकीन माने आपने बचपन की वो यादें ताज़ा कर दी जो मैं इन गलियों, इन मोहल्लों में बचपन में खेला कूदा करता था। तो आप यकीन कीजिएगा जो मैसेज आप सब लोगों ने मुझे दिया, सिखाया, जो मोहब्बत का, भाईचारे का, टॉलरेंस का, वो मैं यहाँ से सीख के गया और वहाँ मैंने इटली में भी आपका वो मैसेज पहुँचाया। आज चूंकि आज़ादी का दिन है और मैंने अपने पादरी साहब की भी स्पीच सुनी और मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं एक थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि जो मैसेज कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में वो विजन पेश किया, ये जो एक कंट्री का ड्रीम था, उसमें चंद निकात उन्होंने पेश किए। उनमें से एक नुक्ता ये था कि जो मुल्क बनेगा उसमें हर शख्स को अपने तौर तरीके से इबादत की इजाजत होगी। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत की जो उनका हक है उसकी बात आएगी, तो मैं भरपूर अपनी ताकत के साथ उसका इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से उसका मैं एहतराम करूंगा और कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस चीज का एहतराम ना करे। हम पूरी ताकत के साथ दिफा करेंगे ताकि ये जो विजन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया ये आगे अगली नस्लों तक मुंतकिल कर सके। मैं ये समझता हूँ कि गर्मी है और गर्मी में यहाँ पे बेशक पंखे लगे हुए हैं, मगर फिर भी जो पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे किसी ने कहा नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इटली में जाके वहाँ के लोगों से भी बात करूँगा ताकि आइंदा आने वाले साल में यहाँ पे एसी का बंदोबस्त हो, ताकि चर्च में लोग अपनी जो है बड़ी इजी फील करें और इबादत करें। तो आपका फिर शुक्रिया, खास करके शुक्रिया मैं अदा करूँगा चर्च की कमेटी का, जिसने ये इज्जत बख्शी, जिसने ये मोहब्बत का
पैगाम एक दफ़ा फिर इधर पाकिस्तान में और इस नाचीज को जो फर्जंदे जलालपुर जट्टा है दिया, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये मैसेज फिर इटली में एक दफ़ा लेके जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि जो जलालपुर जट्टा है उसके जो लोग हैं वो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं, और खास तौर पे किस तरह वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी एक नेमत है, जैसे पादरी साहब ने कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये ऐलान भी किया है कि वो चाहते हैं कि जलालपुर जट्टा के चर्च के लिए वो कुछ ना कुछ मामलत करें। तो उनका वादा तो चलो फ्यूचर के लिए है, लेकिन वो फिर वक्त पादरी साहब को कुछ शुक्रगुजारी के तौर पर गिफ्ट देना चाहते हैं। अब बाकी जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है वो बाइबल टीचर्स के स्कूल है कि वो अपना प्रोग्राम चलाएं। अब हम सब खड़े होकर कौमी तराने में शामिल होंगे, कौमी तराना गाएंगे। अब केक काटने की पीछे कोई बच्चे बाकी कैमरे के पीछे अब ऊपर तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हो चुका है। अब पादरी
चमन तुम्हारा है, तुम हो नज़्म-ए-ज़ाइज़ है, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम समाओ। गुलबार की सूरत देखना गवाना मत, रोज़ में जगूं ये वतन अमानत है। खासतौर पे अपने भाई रियाज के गुड्डू मूवीज़ वालों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम की जो है वो कवरेज किया। अगर किसी ने इसकी वीडियो जो है वो लेनी हो तो वो प्राइवेट टीचर से रब्ता कर सकता है। मैं एक बार फिर अपने भाई रियाज के और उनकी सारी टीम का और गुड्डू मूवीज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हुरत को दावत दूंगी अपनी स्पीच पेश करें। Respected Pastor Sahib and Bible teachers and congregation, honorable guests and my dear fellows, good afternoon all of you. Wish you all a very happy Independence Day. The auspicious and a happy day of Pakistan independence has a much
celebrate Independence Day to pay tribute to our great freedom fighters who gained independence by struggling and sacrificing themselves for upcoming generations, now which we are. This day teaches us about the unity among Pakistanis and how it can strengthen our nation. We pay tribute to all the Pakistanis who through the struggles and sacrifices of back against the British government. Even though I'm a Christian, it's my own homeland where I can do anything I want with freedom, where I can say my words and articulate my ideas independently. We always used to stand with each other in an hour of terrible ordeals, and we always pray. We are not Sindhi, Punjabi, Balochi or etc. We all are Pakistanis. COVID-19, floods, enemies attacks on line of control, surgical strikes and even terrorism could not break us into pieces and pieces. They never will. Because unity is strength. Pakistan has given every human denied minorities. Even they mention on flag by white color. People join together to make Pakistan. Nothing can deprive us from Pakistan of love for our dear homeland. Thank you. Pakistan Zindabad. एक जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए। तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम टैबलों, नज़्में, तकरीरें और अपने अपने सोलो तराने पेश किए। तमाम लोगों से गुजारिश है वो बैठ जाएं, बच्चों को बिठाएं। बाइबल टीचर बच्चों को बिठाएं। अब तकरीब का सेशन है जिसमें जश्न आज़ादी के हवाले से जश्न आज़ादी का केक काटा जाएगा। इंतजामिया से गुजारिश है कि बच्चों को बिठा दें। बेटा आप भी सारे जाओ इस साइड पे बैठो, चलो शाबाश इस साइड पे बैठो। बाइबल टीचर की बहुत ज़्यादा कोशिशों से, काविशों से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आज का। बच्चों ने भी भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। हम बाइबल टीचर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को इसलिए निकाला ताकि हम अक्सरियत के साथ मिलकर अकलियत होते हुए अपनी जश्न आज़ादी को मना सकें। अब मैं दावत दूंगा पादरी साहब को, पादरी आजम को, उनके पास स्टेट कमेटी को और अपने जो धर्म मुल्क से आए मेहमान हैं मुनीब साहब और फ्रांसिस्को कि वो हमारे साथ शामिल हों और आज की जो केक कटिंग की तकलीफ है उसको किया जा सके। पादरी आजम साहब, एल्डर जवेद खोखर साहब, एल्डर परवेज साहब, एल्डर लियाज फकीर। बाइबल टीचर अब हम सब खड़े होकर कौमी तराने में शामिल होंगे, कौमी तराना गाएंगे। Pakistan
पाकिस्तान पाकिस्तान। अब केक काटने की ओए पीछे हटो, ओए बच्चे काके कैमरे के पीछे हटो, अब ऊपर तकरीर का बाकायदा इख्तिताम हो चुका है। अब पादरी साहब